देखने सुनने वाले कहीं हमसे बोर ना हो रहे हो। एक बार फिर सबको ईद मुबारक और दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और जहाँ जहाँ रहिए सबको खुश रखिए, खुशियां बांटिए और खुशियों भरे पैगाम भी दें, ईदियां भी बांटें अपने प्यारों को, और खास तौर पे अपनी बहनों को, चाहे वो बहन बड़ी हो या छोटी हो, क्योंकि भाई जो होते हैं ना वो बहनों का मान होते हैं। जरूरी नहीं है आप हजारों रुपए दें या लाखों दें, अगर आप एक 10 रुपए और 100 रुपए भी देते हैं ना तो बहनों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो इस मौके पे, ईद के मौके पे अपनी छोटी और बड़ी बहनों को बिल्कुल ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ राबिया सलीम और ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं BN न्यूज चैनल। माशाल्लाह मेरी जो है ये यहाँ की मैन होस्ट जो है वो हमारी शमा नसीर सिस्टर है। माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है माशाल्लाह। यहाँ नातवा हमारी और भी मौजूद है, बिना कामरान। अस्सलाम वालेकुम। सबर कैसी हैं आप? माशाल्लाह। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक और हमारे देखने और सुनने वालों को भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। दिल की गहराइयों से आप सबको ईद मुबारक और उम्मीद करते हैं आप सबकी ईद बहुत अच्छे से गुजर रही होगी। और मैंने सोचा कि मेरी ये प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी सी दोस्तें हैं, बहनें हैं मेरी, क्यों ना हम सब आज के दिन, ईद के दिन एक जगह जमा होकर अपने देखने सुनने वालों के लिए एक खूबसूरत सा प्रोग्राम बनाए और हमारे साथ साथ रहिए, हमारी बातों को भी सुने आप कि हम क्या बातें कर रहे हैं। और पर जो है सबसे पहले तो ये होता है कि नमाजी जो है वो अपनी नमाज की तैयारियां कर रहे होते हैं। इसके लिए बच्चों के लिए जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस करना सब कुछ। और ये चीज ऐसा होता है कि चांद रात कुछ इस तरह आती है कि सबकी तैयारी पूरी यानी कि रमजान गुजर जाएंगे, लेकिन जो चांद रात पर शॉपिंग का मजा होता है एक जरूरत भी बन जाती है। और एक लोगों ने अपने मजे के लिए जो है चांद रात को लगते हैं पूरी रात जो है वो शॉपिंग के लिए तैयारियां चलती हैं, बच्चों को सबको लेके पहुंचे। अच्छा राबिया, देखा जाए ना तो ईद का मजा इतना नहीं आ रहा होता जितना कि चांद रात आ रहा था। ऐसा लगता है कि ईद का जब लोग गुजार रहे होते हैं। और चांद रात का मजा इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि ये नहीं पता था चांद रात आज है भी या नहीं। ये भी हमारे यहाँ बहुत बड़ी बात है। और जब यहाँ हमारे कुरानों पर माशाल्लाह सलाम को अगर 29वें रोजे पे उन्होंने चांद रख दिया खुशी भी फिर और दोबारा है। ये बात तो है, जो रोजदार होते हैं ना उनकी खुशी तो वाकई काबिल दीद होती है जब उन्हें ये पता चलता है कि एक रोजा और है कि 30 रोजे हो जाएंगे, क्योंकि एक रोजदार की सबसे बड़ी खुशी दी रोजे के बाद ईद ही है। लेकिन जो 29वें रोजे के बाद आप चांद रात की खबर सुनते हैं कि चांद दिख गया माशाल्लाह, स्पेन में रहते हैं ना, फिर जो तैयारियां टेक्नर जो है स्पीड में काम चल रहा होता है, भर भर के चल रहे होते हैं। सबसे बड़ी खुशी के बाद जो लोग एहतिकाफ से उठ रहे हैं माशाल्लाह वो तो खुशी एक अलग होती है, सबसे बड़ी चीज। और माशाल्लाह से आपके से तो बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा और उन सबको सबसे पहले तो ये मुबारकबाद जो जो एहतिकाफ में बैठे थे, अपनों के लिए बैठे थे, कोई किसी सेहत के लिए खास दुआ कर रहा था, अल्लाह ताला उन सब के एहतिकाफ में बैठना रब की बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और जिस बीमारी के हवाले से जो सेहतयाबी के लिए दुआ की जा रही है, अल्लाह तमाम बीमारों को शिफाए कुल्लियत फरमाए। आमीन आमीन। कोई अपनी कामयाबी के लिए बैठा है तो किसी के लिए, कोई बे औलाद है तो औलाद की भी दुआ करवा रहा है कि मेरे लिए औलाद की दुआ करना, कोई कारोबार के हवाले से दुआ करवाता है। तो ये अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर इनाम रखा हुआ है एहतिकाफ का, कि एहतिकाफ के जरिए जो है लोग बैठकर जो है माशाल्लाह दुआएं करते हैं और वो दुआएं माशाल्लाह कबूल होती है माशाल्लाह। और उसके साथ ही जैसे कि आज हमारे मुल्क के जो हालात हुए हैं, अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान पर रहमत करम करे। आमीन आमीन। और मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी उन लोगों को भी जो दियारे गैर में, बेशक अपने वतन की बात ही अलग है, अपने की बात ही अलग है, जो लोग अपनों से दूर है उन सबको भी ईद मुबारक। ईद की खुशियों में वो सब भी हमारे साथ हैं और हमारी दुआएं उनके लिए भी हैं। बेशक। और कैसा लगता होगा ना राबिया, मतलब हम जो अपनों के साथ ईद मनाते हैं और वहाँ जो लोग अकेले होते हैं कितना मुश्किल मरहला होता है। मेरे दोनों बहन वही वहीं पर है, अच्छा, आउट ऑफ कंट्री। तो मेरी बहनें माशाल्लाह बहुत उनको मिस करती हैं माशाल्लाह। तो बहुत मैंने खुद अपनी देखिए वो भी मिस करते हैं जो लोग बेचारे वहाँ पर तो स्पेशली बहुत मिस करती हैं।
क्योंकि जिनके बेटे गए, जिनके शौहर गए, जिनके भाई गए, तो उन लोगों के लिए मतलब जहाँ ये खुशियों भरे ये लम्हात हैं, तो वही एक खूबसूरत यादें भी रहती हैं। बिल्कुल यहाँ वालों के लिए भी तो वहाँ वालों के लिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि याद आना। ऐसे और सबसे पहले मैं तो ये कहूंगी कि फैमिली मेंबर में आपका 1% भी अगर वो नहीं है तो मैं कहती हूँ कमी उसकी महसूस होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि 10 लोगों में अगर एक बंदा नहीं है तो नहीं पता चलता। मैं कहूंगी कि अगर एक बंदा भी नहीं, क्या पता उसी बंदे की वजह से उस घर में रौनक चल रही है। अच्छा, इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी ईद के मौके पे बातें चल रही हैं और खूबसूरत सी राबिया, माशाल्लाह से ना बीना के पास एक खूबसूरत कलाम है ईद के हवाले से। माशाल्लाह तो हम क्यों ना आपसे देखने सुनने वालों को चाहेंगे अगर बीना सुना दो प्यारा सा कलाम। शेर हम आपके अल्लाह के खजानों से मिली ईद मुबारक, अल्लाह के खजानों से मिली ईद मुबारक, रोजों के महीने से जुड़ी ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक सबको, ईद मुबारक, ईद मुबारक। सारे ही मुसलमानों के हक में हो सईद अब, सारे ही मुसलमानों के हक में हो सईद अब, उम्मत को खुशियों से भरी ईद मुबारक, अल्लाह के खजानों से मिली ईद मुबारक। खुश हो के ही बंदों को वो देता है खुशियाँ, खुश हो के ही बंदों को वो देता है खुशियाँ, अल्लाह की नेमत चली ईद मुबारक, ईद मुबारक सबको, ईद मुबारक, ईद मुबारक सबको, ईद मुबारक। और हमको ये बहुत प्यारी लगी ईद मुबारक, हमको ये बहुत प्यारी लगी ईद मुबारक, कह दो ये जहाँ भर में सभी, कह दो ये जहाँ भर में सभी, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, अल्लाह के खजानों से मिली ईद मुबारक, रोजों के महीने से जुड़ी ईद मुबारक सबको, ईद मुबारक, ईद मुबारक। माशाल्लाह, क्या बात है बीना, सबको ईद मुबारक। बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा माशाल्लाह बीना ने, बहुत खूबसूरत। और मतलब ऐसे मौकों पे अगर देखा जाए, मुझे सबका तो नहीं पता, लेकिन मेरे अम्मी अब्बू हयात नहीं है, तो जब माँ बाप का वो टाइम याद आता है ना, बचपन वाला, वो इसलिए याद आती है, तो ईदों की और माँ के हाथ की शीरखुरमे की बात ही अलग है। माँ के हाथ का जायका कभी नहीं भूल सकते हम। और शमा ये बात रमजान में भी मैंने नोट करी, मेरी सास अब तो हयात नहीं है, वो कहती थी कि देखो जो मजा रमजान की चीजों में होगा ना, चाय में, पकोड़ों में, दही वो हमें नहीं मिलेगा हमें। और ये बात डेफिनेटली हकीकत है, चाय में भी वो मजा नहीं होगा, क्योंकि जो भी लोग इफ्तार में, सहर में, जो भी अल्लाह पाक ने हमें नेमतें दी होती हैं, हम उनको खाते हैं, एंजॉय करते हैं, माशाल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है। तो वो मजा, वो जायका हमें दोबारा नहीं मिलता पूरा साल। और इसी तरह ईद के भी जो लवाजमात हैं, उनका वो टेस्ट हमें पूरा साल नहीं मिलता। तो ये कुदरती बात है कि जिस महीने में, यानी जो भी इवेंट होता है ना, उस हिसाब से आप उन चीजों को देखें तो टेस्ट हमें 12 महीने नजर नहीं आएंगे। इसी तरह हमें अल्लाह पाक की जो ना हर नेमत का शुक्र अदा करते हैं। अब ये ईद लाई रब्बिकुम तुम खुदा की कौन कौन सी नेमत
اور सबा आप बताओ आपकी मतलब ईद की क्या रूटीन है, किस तरह से मतलब आप लोग पूरा दिन का क्या है आपका? पूरे दिन तो यही है, बच्चों का आने जाने लगा हुआ होता है। सबसे पहले तो नमाज के लिए तैयारी करनी पड़ती है, जब पता लगे तब फिर जब खुद भी पढ़ते हैं नमाज, जब नमाज वगैरह अच्छा, अब तो ये ना कि ज्यादातर नमाज पढ़ते रहे, बच्चों ने खाया पिया, जो बड़े हैं बच्चे हैं हमारे, जो घर के जेंट्स होते हैं, मतलब जो भी लवाजमात हम लोगों ने बनाए होते हैं, खा पी के वो जो सोते हैं शाम में ही खबर नहीं है। लेकिन मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता, शाम में मेरी एक आम दिनों में भी रूटीन यही है ना बच्चों की। मेरी क्या तकरीबन जितनी भी सब हाउस वाइफ है कि सुबह बच्चों का स्कूल जाना और फिर दोपहर को मदरसे ट्यूशन, तो इस तरह से कुछ घर इस तरह के हैं कि वो अपनी रूटीन से ही चलते हैं। हाँ, कभी दोपहर में थोड़ा बहुत आराम कर लिया तो कर लिया, वरना मेरे घर में ऐसा हमारे यहाँ पर ये होता है कि जो ईद की नमाज पढ़ कर आए ना, उसके बाद जो सोए तो शाम में ही खबर है। और इत्तेफाक से देखिए ऐसा ही होता है। और जो फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, जो भी आने जाने वाले होते हैं, सब शाम में ही आते हैं। पहली ईद अमूमन जो है सो के गुजर रही होती है, रात में जो है थोड़ा निकल रहे होते हैं, फिर दूसरी ईद को कहीं जाने का होता है। में लगता है आजाद होता जो नाम दिया जाता है वो ससुराल का दिया जाता है, ससुराल रवानगी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हमारे यहाँ पहली ईद पे ये होता है कि हमारे बहन भाई माशाल्लाह जो है सब मिलने वाले वो सब आते हैं। फिर दूसरी ईद पे ये होता है हमने जहाँ कहा जाता है वहाँ उस तरह से हम लोग फिर जाते हैं। और असल में देखा जाए ना तो ईद तो बच्चों की है, बिल्कुल। बच्चे ज्यादा, बड़ों की तो जिम्मेदारियां है। बिल्कुल, बड़ों की तो सिर्फ जिम्मेदारियां ये है कि भाई पैसे देने हैं, सब ईदी के लिए खड़ा होते हैं, क्या बच्चे क्या बड़े। अच्छा, हाँ, हमारी माशाल्लाह बातें बहुत सारी हो गई हैं और मेरे ख्याल में देखने सुनने वाले कहीं हमसे बोर ना हो रहे हो। एक बार फिर सबको ईद मुबारक, और दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और जहाँ जहाँ रहिए सबको खुश रखिए, खुशियां बांटिए और खुशियों भरे पैगाम भी दें, ईदियां भी बांटें अपने प्यारों को, और खास तौर पे अपनी बहनों को, चाहे वो बहन बड़ी हो या छोटी हो, क्योंकि भाई जो होते हैं ना वो बहनों का मान होते हैं। जरूरी नहीं है आप हजारों रुपए दें या लाखों दें, अगर आप एक 10 रुपए और 100 रुपए भी देते हैं ना तो बहनों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो इस मौके पे, ईद के मौके पे अपनी छोटी और बड़ी बहनों को बिल्कुल ना भूलें। और मैं चाहूंगी सबा, राबिया, बीना आपसे कि मेरे ख्याल में आप लोगों को भी अपनों के साथ ईद गुजारनी है, वक्त गुजारना है। आप लोग यहाँ पर आए, मिलने आए, माशाल्लाह से हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। कोई मैसेज देना चाहें तो हमारे सुनने वालों को आप लोग मिल सकते हैं। बस मैं इतना मैसेज दूंगी सबको कि लोग जो है, जो जाहिर है ना, जो बातिन इंसान का है, वो जाहिर और बातिन सब अपना एक करें और आजिज़ी इंकिसारी पैदा करना है, और बेलौस होके सबसे मिले, बेलौस होके एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि इस वक्त जो है बहुत से लोगों को आपकी मदद की जरूरत है। कुछ कहना चाहोगे बिना? मैं तो सबसे पहले बहुत अच्छा प्रोग्राम इनकाद किया, शमा साहिबा ने, बहुत मजा आया, ईद की खुशियों को दोबारा करा। और सेकंड बात ये है कि मेरी बस एक ही वो रिक्वेस्ट समझ लें कि अल्लाह पाक हम सबको ये मतलब अल्लाह पाक हमें ये मतलब वो दे कि हम सबको माफ कर दें, कोई बात हम किसी के लिए दिल में नहीं रखे। जी साहब, आप कुछ कहना चाहोगी ईद के हवाले से, कोई पैगाम? जी बिल्कुल, मैं अपने सुनने वाले को ये पैगाम देना चाहूंगी, अपनों के साथ, पराये के साथ, सबके साथ मिल के जो है खुशियां मनाएं और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। आमीन। जी नाज़रीन, इसी के साथ शमा नज़ीर को इजाजत दीजिए। ईद की खुशियों में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।